लो कर लो बात। और आज तो बहुत मजा आने वाला है ताबिश, सबकी एक्टिंग, द स्टोरी, मतलब मैं आपको क्या बताऊं। सस्पेंस क्रिएट करने से पहले आप ऑडियंस को बता दें कि कौन से वो 3 ड्रामे हैं जो आप रिव्यू करने वाली हैं। बस तेरा साथ हो उसको रिव्यू करेंगे, हम तपिश को रिव्यू करेंगे, और तीसरा ड्रामा हम दोनों का फेवरेट शदाई। बस तेरा साथ हो में क्या ट्विस्ट आया है, फरहान सईद ने क्या अपनी एक्टिंग को मोड़ा है। हमरा का कैसे कि वो मुरसलीन है, हाँ। वो गलत होने वाला है। ऐसा आपके साथ भी हो रहा है? बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, खास तौर पे मेरे साथ ऐसा हुआ बस तेरा साथ हो दे। ओह यस, अब आपने देखा कि उसकी आंखों में एक अलग सी चमक है, वो थप्पड़ उसको बार बार अब याद आता रहेगा और इनकी रिफ्ट्स आगे किस तरह की चलेंगी। बट साहब आ जाओ। तभी ड्रामा बहुत मजे का है, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी शिकायत है उस ड्रामे। मुझे वो गोविंदा की एक पुरानी मूवी नसीब याद आ गई। जो प्रोमो चलता है उसके अंदर एक सीन में वो छुरा लेकर खड़ा हुआ है और उसका दोस्त भी वहां पर है, वरना तो वो कब का उसको टपका चुका होता। नहीं, स्लिप ऑफ टंग, यू नो। शदाई बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। मुझे कैसे मना कर दिया, हाँ। ईगो हर्ट हुई है। अब जाहिर है उसको लगेगा थप्पड़ जोरदार का। सच निकल आता है कौन उसके नहीं शादी है? के टाइम पे, बोलती है मैं करना भी नहीं चाहती थी तुमसे शादी। तो अमेजिंग एक्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तीनों ड्रामों के तीनों जबरदस्त हीरो, हाँ हाँ फरहान सईद, फिरोज खान एंड मुनीब भट्ट। Yes. बस तेरा साथ हो से सना जावेद, Okay. तपिश से लाइबा। लाइबा। मेरे ख्यालात भी समरा से काफी मिलते जुलते खबरदार मेरी चीटिंग करी है तो। नहीं चीटिंग नहीं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लो कर लो बात। आप देख रहे हैं HW बज़। मैं हूं आपकी होस्ट समरा अरसलान खान और हमारे साथ मौजूद हैं ताबिश खान। जी हाँ। समरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज तो बहुत मजा आने वाला है ताबिश, क्योंकि बेहतरीन ड्रामे आगे बढ़ गए हैं। एक नया कॉम्बिनेशन लेके आए हैं। कॉम्बिनेशन भी हाँ। नया लेकर आए हैं, ड्रामे भी जबरदस्त हो गए हैं। मतलब अब दिल ये करता है कि एक साथ ही सारी एपिसोड्स आ जाएं और आप अगली एपिसोड का इंतजार ना करें। ऐसा आपके साथ भी हो रहा है? बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, खास तौर पे मेरे साथ ऐसा हुआ बस तेरा साथ हो दे। ओह यस, नो डाउट। फेवरेट होता जा रहा है मेरा, बहुत ज्यादा फेवरेट होता जा रहा है। सबकी एक्टिंग, द स्टोरी, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा दिल कर रहा है कि बस ये रुके ही ना ड्रामा और सीन्स प्रिडिक्ट हम करते जाएं और वैसा वैसा होता चला जाए। सस्पेंस क्रिएट करने से पहले आप ऑडियंस को बता दें कि कौन से वो 3 ड्रामे हैं जो आप रिव्यू करने वाली हैं। बिल्कुल, जैसे कि ताबिश ने बताया कि आज हम सारा थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेकर आए। तो आज हम बस तेरा साथ हो उसको रिव्यू करेंगे, हम तपिश को रिव्यू करेंगे, जो कि अब बहुत ज़्यादा अच्छा होने लगा है। लेकिन ताबिश को लग रहा है कि ये मैं आपको पूरी एंड तक की स्टोरी आज प्रेडिक्ट कर दूंगा, तक बताऊंगा कि उस ड्रामे में क्या होने होना है। तो अब ये देखना है कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं। हाँ। और तीसरा ड्रामा हम दोनों का फेवरेट शदाई। शदाई, जी हाँ। हर ड्रामा एक ऐसा मोड़ ले चुका है कि ताबिश यकीन करें कि डिफरेंट फीलिंग आना शुरू हो गई है। ऐसा लगता है अब ऐसा होना चाहिए, अब ऐसा, मतलब आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ख्वाहिशें बढ़ रही हैं, आपकी ख्वाहिशात बढ़ रही हैं। और सिर्फ आप बैठ कर नहीं देख रहे, आप आगे से उनके ऊपर कमेंट पास कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वो एक मुझे मजे का सीन लग रहा है कि इट्स नॉट ओनली मी एंड यू, जितने भी लोग मुझे लगता है कि ड्रामे देख रहे हैं वो सब ऐसे ही हों। भाई डे बाय डे हमारे ड्रामों की जो व्यूअरशिप है वो बढ़ती जा रही है। पहले ये होता था, एक टाइम था जब खाली औरतें घर में बैठ के ड्रामे देखती थी और जो मेन ऑडियंस ड्रामों की हुआ करती थी वो सिर्फ एक हाउस वाइफ वगैरह की हुआ करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जनरल पब्लिक के लिए ड्रामा बनता है, लड़के भी बच्चे भी। जेंजीज को मैंने देखा है ड्रामों को डिस्कस करते हुए, गाड़ियों में मैंने देखे हैं। आप हमारी जो OSTs हैं ड्रामों के वो बज रहे हैं। और सबसे जो आपने बात की ना कि हर एज ग्रुप अब ड्रामों को एंजॉय करता है, तो ये बात हकीकत है। मेरे बच्चे भी छोटे हैं और वो ड्रामे एंजॉय कर रहे हैं। वो कहते हैं मामा ये एपिसोड आज आने वाली है, तो वो याद दहानी कराते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि हमारे ड्रामों की अब वो स्टोरीज एक ही जगह पर महदूद नहीं रही हैं। सास बहू के झगड़े, फैमिलीज की रिप्स, मतलब अब उन्होंने एक नया मोड़ ले लिया, तो ज्यादा मजा आ रहा है देखने का। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चले किससे शुरू करते हैं? मैं चाहता हूँ बस तेरा साथ हो से हम स्टार्ट करें। बिल्कुल जी, बस तेरा साथ हो में क्या ट्विस्ट आया है, फरहान सईद ने क्या अपनी एक्टिंग को मोड़ा है और इतने सादगी के अंदाज में एक मासूम बच्चा जो हमारे सामने एक कॉलेज गोइंग नजर आ रहा था, यूनिवर्सिटी गोइंग, उसके अंदर अब हिम्मत आ गई है भाई। प्यार हो गया ना, प्यार जैसे ही होता है तो दिल को जो है हिम्मत मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाती है। और वो दिल उनका ऐसा बाग बाग हो गया कि उन्होंने पूरे बाग
पे कब्जा करने का कोशिश कर ली। यार वो बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट था। ताया ने मना लिया था कि भाई तुम घर जो है वापस मेरे नाम कर दो, और वो कर देता। हाँ, उसको कर देता, और उसने बोला कि ताया जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की है कि अंसा की जो दोस्त है, हाँ। उसके वालिद की बार बार बात हो रही है, वो बार बार बोलती है कि अब्बू सब ठीक कर देंगे, मैं अब्बू से बात करवा दूंगी। अम्मी को दिखाया है लेकिन अब्बू का कैरेक्टर नहीं दिखाया, लेकिन उस पर एम्फेसाइज किया जा रहा है बार बार कि कोई है वो अब्बू है। अच्छा, और निकाह का सीन में जब वो ऑडियो आती है वो मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, मुझे मुरसलीन जो उनके ताया हैं फरहान सईद के, मुझे एग्जैक्टली वही आवाज लगी है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि उस कैरेक्टर का कुछ पीछे मकसद है, लेकिन कोई और कैरेक्टर होगा जो इन्होंने नहीं बताया। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो मुरसलीन की ही आवाज थी, जो उनके ताया की आवाज है। मतलब मुरसलीन ने 2 शादियां की हुई हो भी सकता है, एक जगह वो कुछ और रोल प्ले कर रहे हो, एक जगह वो कुछ और, क्योंकि नहीं, मुझे मुरसलीन की नहीं लगी, किसी और की आवाज है, लेकिन वो कोई कैरेक्टर है। चलें लेट्स सी कि ये एक इनकी तहकीक सामने आई है कि ये हो सकता है। अब लेट्स सी कि आगे, ये मेरा गैस है, लेकिन कोई कैरेक्टर जरूर है। हमरा का गैस है कि वो मुरसलीन है, वो गलत होने वाला है। देखिए, मैं तो इस बात पे बिल्कुल कुछ नहीं कहती, हो भी सकता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन अब आपने ये देखना है कि जो उनकी माँ है वो सबा किस तरह से सुपर नेचुरल एक्ट कर रही हैं। इतना घर के पीछे पागल होती हैं औरतें, इस तरह से होती हैं, लेकिन वो आपके अपना घर होता है जब, अभी तो वो दादा का घर था उनका, वो समझती है मेरा और मेरे बच्चों का, मेरे मियां का घर है। तो वो ये चीज जो ज्यादा दिखा रहे हैं, ये नॉर्मली जो हिस्सेदार है उसको तो वो नौकर बना के रखे हुए थे, नौकर बना के बोला था कभी भी ले लेंगे। और अब आपने ये देखा कि वो किस तरह से उसका वो अटायर भी उस तरह कुदरत की करनी, कुदरत की करनी, हाँ। और उसके सारी चीजें उसके साथ, वो पानी फेंकने लगती है बेटी उनकी, तो वो हाथ रोक लेता है, वरना पहले इतना कमजोर दिखाया था कि वो पानी बिखेर दिया उसने। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट वाज कि वो निकाह के टाइम पे मेहर के लिए फोन आता है और वो बोलते हैं कि भाई मेहर में कुछ तो रखवाओगे ना। नाउ इट्स अ गेम चेंजर। बेचारे को याद भी नहीं होता कि मेरे पास एक घर है जो मेरे नाम है। अब आपको पता है क्या होगा, हाँ। अब ये शादी करके जब घर जाएगी तो वो तो बहुत तेज है अंसा, हाँ। वो कहेगी ऐसी की तैसी, आधा घर मेरे तो मेरा, मेरे मियाँ पे जुल्म करते, घर तो आधा मेरे नाम पर है। अब तो वो चेंज भी नहीं कर सकते। और अब अनस को ये बात लग गई है, क्योंकि उसने बोला मुझे बुज़दिल मर्द नहीं पसंद। तो उसने कहा ना कि मैं जिस हद तक कोशिश कर सकता हूँ अपने आप को बदलूंगा, नहीं, और वो कहता है मैं बुज़दिल नहीं हूँ, तो जाहिर है जो हमने लिहाज करता है, वो लिहाज वाला स्टार्टिंग में जब हमने बात की थी ना, आपने मुझसे एक सवाल किया था कि क्या ये इस तरह की हमदर्दी में इस तरह का सुलूक उनका बर्दाश्त करता है या एहतराम में करता है, तो मुझे ये लगता था कि वो खाली हाथ था, वो अपने आप को अकेला समझता था, इसलिए वो कमजोर अपने आप को फील करता था, तभी वो उनसे कोई रिएक्शन नहीं लेता था, कोई उनके साथ बदतमीजी नहीं करता था, दब के रहता था, क्योंकि उसको पता था उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, घर से निकाल देंगे कहाँ जाएगा, दादा का कौन ख्याल रखेगा, और उनकी वो इसी चीज से सारी बातें उनकी बर्दाश्त करता रहता था। अब आपने देखा कि उसकी आंखों में एक अलग सी चमक है, और वो चमक, हिम्मत आ गई है ना, तो वो जो चमक उसकी है ना, अब आप देखिएगा कि शादी के बाद वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, कि अब नेक्स्ट एपिसोड्स में अगर उनसे कोई भी बदतमीजी या अंसा से कोई बदतमीजी करेगा तो ही विल रिएक्ट। तो गलत बात बर्दाश्त नहीं करती, वो उसने अपने भाई की बर्दाश्त नहीं की, किसी मोहल्ले वाले की बर्दाश्त नहीं की, तो उनकी क्यों करेगा। और हारिस भी उसी घर में, उसी भी घर में, और वो थप्पड़ उसको बार बार अब याद आता रहेगा, और इनकी रिफ्ट्स आगे किस तरह की चलेंगी, बहुत मजे का। अच्छा, मेरा टेक इसके अंदर ये, मुझे जो लगता है कि वो जो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता था, वो इसलिए क्योंकि वो उसको बहुत साफ दिल का और लिहाज करने वाला दिखाया। वो इसलिए नहीं, उसको ये था कि ये मुझसे जैसा भी सलूक कर रहे हैं ये मेरे ताए हैं, लेकिन अब देखो वही चीज उलट गई ना। हाँ। अभी भी अगर होता लिहाज वाली बात, तो बीवी आ जाएगी तो फिर नहीं। हाँ, फिर नहीं। भाई दादा ने यही चीज तो देखी कि भाई मैं पहली बार इस लड़की के आने से इसके अंदर हिम्मत देख रहा हूं, रवैया उसका तब्दील हुआ है। और फुप्पो का कैरेक्टर माशाल्लाह से शगुफ्ता एजाज साहिबा का इमेजिंग, मतलब वो बाकायदा वही फुप्पो का किरदार अदा कर रही हैं, जिनको अपने भाइयों से भी मोहब्बत, अपने बाप से भी मोहब्बत, और भतीजे और भतीजे। बड़ी अच्छी चीज उन्होंने दिखाई कि जब वो प्रॉपर्टी का सब चल रहा था तो उन्होंने बोला मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। हाँ, उनको क्योंकि मिल चुका है इसलिए मतलब अब पहले फारिग कर दिया इस घर में, लेकिन उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट नहीं छोड़ी। ये बहुत अच्छी बात है कि जहां ऊंची आवाज में भी भाई ने बात की या कोई बदसलूकी दिखाई गई उनके साथ, तो उन्होंने बहुत एहतरामन उस चीज को डील किया।
अपनी बेटी से शादी करने को तैयार थे, वो तो हर चीज में पॉजिटिव दिखाया है। तो बस अब आप बताएं कि इतनी अच्छी अच्छी बातें हो गई हैं, तो मेरे ख्याल से अब रेटिंग भी बड़ी मजे की होनी चाहिए इस ड्रामे की। मुझे फरहान का जो प्ले है सबसे ज़्यादा एक ड्रामे में जो मुझे अलग बात लगी, सारे करेक्टर सारे ड्रामों में जो हीरोज हैं ना वो पीछे गार्ड लेके चल रहे हैं, लैंड क्रूजर्स में आ रहे हैं। अनस एक ऐसा करेक्टर है, ना उसके पास बाइक है ना उसके पास गाड़ी है, और वो ऐसा मासूम सा हीरो है और बहुत ही दमदार है, बहुत जबरदस्त प्ले कर रहा है। आप बाकी तपिश के अंदर देख लें, आप बाकी शदाई के अंदर देख लें, आप हमराही के अंदर देख लें, हमराही में एक जगह लाइन में खड़े हो गए वो तीनों हीरो सारे एग्जैक्टली। और उसके पास देखा जाए तो ना वो अपनी बॉडी की कोई ऐसी नुमाइश है कि जी ना वो ड्रेसिंग ऐसी कर रहा है, ना ड्रेसिंग ऐसी है, ना पैसे का रोप कोई दिखाया गया है। तो उस कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग ही उसकी उस एक्टिंग ने बनाया जो, क्योंकि भाई मैं बुराई नहीं करूंगा कि मुनीब बुरा लग रहा है या फिरोज बुरा लग रहा है या दानिश, कैरेक्टर्स बेसिकली सब बहुत अपनी जगह अच्छे लग रहे हैं और बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, लेकिन ये अनस को इतना फरहान सईद इतना सिंपल दिखाया और तब भी वो इतने कन्विंसिंगली जो है हीरो का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली, सिंपलिसिटी में ही तो ब्यूटी होती है। तो मैं रेट करने वाला हूं बस तेरा साथ हो को 9.5 आउट ऑफ 10। 9.5, लेकिन मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा, तो आई विल गो फॉर 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट 10 भाई, सबको को जबरदस्त पसंद आ गया, फुल मार्क्स दे दिए समरा ने, जबरदस्त। ये नहीं वाकई बहुत मजे का ड्रामा है, मुझे तो कोई फ्लॉ इसमें नजर ही नहीं आया। इनफैक्ट मैं तो इंतजार में हूँ कि अब अगली एपिसोड्स कब आएंगी। तो चले इसी के साथ चलते हैं अगले ड्रामे की तरफ। मैं भी इंतजार में हूँ कि कब वो अंशा घर में जाने घर आएगी। ओ यस, फिर कोहराम मचेगा। तो समरा कौन सा है वो दूसरा ड्रामा जिसको रिव्यू करने वाली है? दूसरा ड्रामा जहां आप मुनीब की बातें कर रहे थे, तो चले आइए उसी के ड्रामे को डिस्कस करते हैं। साहब आ जाओ। तपिश ड्रामा बहुत मजे का है, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी शिकायत है उस ड्रामे से। बताइए। मुझे शिकायत ये है कि वो ड्रामा बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। अच्छा। मैं अभी आपको उस ड्रामे की पूरी स्टोरी बता सकता हूँ। चलें बताइए, शुरू से एंड तक क्या हो सकता है। ऐसी बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज हमने देखी हैं, हाँ। जो वो ड्रामा चल रहा है एग्जैक्टली वैसी होती है। ये बात तो वैसे है बहुत सारी। मुझे वो गोविंदा की एक पुरानी मूवी नसीब याद आ गई कि उसकी बीवी का उसकी जो पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन इसमें गर्लफ्रेंड नहीं है ना इसमें, तो वो देखें भाई थोड़े बहुत चेंजेस तो है ना, लेकिन सेम प्लॉट सेम है। एक लड़की गरीब, एक लड़का अमीर जिद्दी बिगड़ा हुआ, एक वो जिससे उसकी शादी हो गई है या होने वाली है। अब जो आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? यही बता रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा बढ़ो। अब जो है ये जो है अपने पैसों से इन सबको, अच्छा आपने एक चीज नोट की है कि उन सबको फाइनेंशियली बहुत वीक दिखाया गया है। लड़की, उसका कैरेक्टर का क्या नाम है? लाइबा के कैरेक्टर का जो नाम है, लाइबा के कैरेक्टर का, हाँ मुझे नाम पता था। हाँ जो भी नाम है, तो अभी मुझे याद आएगा तो, हाँ, याद आएगा तो अभी बता। शिफा के फैमिली दिखाई, वो भी फाइनेंशियली वीक है, और जो उसका शौहर है वो भी फाइनेंशियली वीक है, बाइकों पे घूम रहे हैं वो। अब ये पैसों से इतना एहसान तले दबा देगा। अब उसने जो है उसका जो हस्बैंड है उसके घर वालों को भी जो है अपने अंडर कर लिया है, उसके घर आके बाइक गिफ्ट कर दी, अम्मा भी तारीफ कर रही है। और एक चीज आपने नोटिस की, बहन ने जो है लुक करा दिए हैं। उसने कहा यही तो है, भाई का दोस्त पसंद आ गया है बट साहब। तो भाई का दोस्त भी पसंद आ गया है, और शिफा को समझ आ गई है कि इसकी नजरें ठीक नहीं है मुझ पे। शिफा को तो शुरू से पता है, इसी वजह से वो थोड़ा सा अवॉइड कर रही है, जिसकी बिना पर अवॉइड कर रही है, थोड़ा सा नहीं काफी हद तक। और वो आप देखें उनके आपसी जो रिलेशनशिप्स हैं मियां बीवी के, उनमें भी रिफ्ट आना शुरू हो गई कि वो दावत में नहीं जाना चाह रहे या कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना है, तो उस पे उनकी लड़ाई हो रही है। ऑन दी अदर हैंड जो उसका बहनोई है शाजिर का जो बहनोई है, वो भी दिखा दिया कि भाई उसको वो बिल्कुल दबा के रखते हैं, उनके घर में रहता है, उनके सारे काम करता है, उनका सब कुछ संभालता है, लेकिन उसके नाम कुछ नहीं है, नाम कुछ भी नहीं है। और उसके दिल में यही बैठी हुई है बात कि शाजिर को मैं बिल्कुल इस तरह से कर दूं कि वो खत्म होता हुआ नजर आए लोगों को। उसको पता इट इज वेरी इजी टू मैनिपुलेट हिम, वो बड़ी इजीली उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। उनको पता है ना कि वो उसका साथ दे के उसको इतना उसको गिरा देंगे सबकी नजरों में, या उसको इतना क्रिमिनल एक वो पोजीशन मिल जाएगी जिसकी बिना के ऊपर हो सकता है फादर इन लॉ खुद ही बोल दें कि भाई ये तो अब इस काबिल बचा नहीं है, तो तुम ही आ जाओ और तुम हमारी गद्दी संभालो। लेकिन ये उसके जहन में, अभी बीवी ने भी स्नप कर दिया था इस बात पे कि तुम कभी ऐसी बात मत सोचना, तुम्हारी सोच से तुम्हें बहुत बढ़ के मिला है मुझसे शादी करके। एक चीज आपने नोटिस की कि टीजर के अंदर
अब्बा ने चमाट मारा उसके, बोला कि तुम ऐसी लड़की को, मामूली लड़की को कैसे, एक तो वो सीन जो सबने कर लिया, हाँ। वो मामूली लड़की नहीं है। हाँ। वही सीन सेम जो है हमने खानी में देखा, वही सीन सेम हमने तपिश के अंदर देख लिया, वही सीन सेम हमने देखा बिलाल के ड्रामे में भी, लास्ट वाला कौन सा था, क्या नाम था, मेरी जिंदगी है तू में देखा। मामूली लड़की नहीं हो, वो मामूली लड़की नहीं है, तो बहुत जोर जगह की लड़की नहीं है। तो तीनों हीरोज को देखा, और भी हैं, और भी दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ होता तो यही है, देखें जो घर वाले हैं वो यही लेकिन बात अब्बा ये करते क्यों हैं। नहीं बोल रहे कि वो मामूली लड़की है, बोल रहे हैं वो ये क्यों नहीं बोल रहे बेटा लड़की शादीशुदा है, शादीशुदा है। वो तो देखिए अभी टीजर में बात हुई है, हो सकता है आगे चल के जो उनकी आपस की बातचीत होगी उसमें ये जिक्र निकले कि वो वाकई शादीशुदा है। और देखा जाए तो वो ये बोल ही नहीं सकते क्योंकि उनका जो दामाद है वो भी बेसिकली एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से, एग्जैक्टली नॉर्मल बैकग्राउंड से आके उनके साथ रहा और उनके रंग में ढला है, तो वो ये बात पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते। लेकिन क्वेश्चन जहां उन्हें उठाना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो शादीशुदा है। लेकिन अब आप देखिएगा ना कि किस तरह से वो उसे मजबूर करेगा कि उसके पास ऑफिस में वो काम करे और उसकी बहन उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी और इसका वो हो सकता है फायदा भी उठाए। देखा आपने भी प्रेडिक्ट कर ली है स्टोरी। मैं सही कह रहा हूँ ना, बहुत एग्जैक्टली अच्छा ड्रामा है, देखने में अच्छा है, प्लीजिंग है, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, मुनी ब्रिलियंट एक्टिंग कर रहा है और वो सीन जो बीच पे अपने दोस्त के साथ बैठा होता बहुत जबरदस्त उसमें लग रहा है वो। लेकिन ड्रामे की स्टोरी बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए नॉर्मली जो इस तरह की स्टोरीज होती है ना, हमने इतनी पीछे स्टोरीज मूवीज में देखी हुई हैं, मुख्तलिफ ड्रामों में देखी हुई हैं कि हमारा जो दिमागी राय है वो उसको प्रिडिक्ट करता चला जा रहा है। और इस तरह से शायद और भी लोगों ने किया हो, कहीं ना कहीं हर ड्रामा प्रेडिक्टेबल होता है। ऐसा ना हो डायरेक्टर साहब बदल दे आगे की स्टोरी को। नहीं भाई, अब तो राइटर ने जो लिख दिया वो लिख दिया, डायरेक्टर कितना ही बदल देगा, कितना ही बदल देगा। तो खैर अभी तक की जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग जा रही है कि अब उसने ये कहा है कि मुझे सिर्फ उसकी प्रेजेंस अभी फिलहाल जो है उस तक बात चलनी है कि उसको पता चले कि मैं मौजूद हूँ, मैं प्रेजेंस हूँ। क्योंकि शिफा का जो हस्बैंड है आपने देखा है वो फैन हो गया शादी का, वो फैन हो गया और जाहिर है पुराने दोस्त, और वो यही बात बार बार कर रहा है कि ये वैसा का वैसा ही है, ये ऐसे ही दोस्तों के लिए अपनी जान निसार करता है, मतलब कुछ नया वो नहीं कर रहा जिसकी बिना पे उसके हस्बैंड को शक हो कि यार ये मेरे लिए ही क्यों इतना कर रहा है। ही वाज लाइक दैट बिफोर एज। और अब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए हैं, अब वो देख रहा है कि भाई मैं तो 9 to 5 जॉब करता हूँ, थोड़े से पैसे मिलते हैं, लाइफस्टाइल तो शादिर का है। एग्जैक्टली। अच्छा मजे की बात है, एक और चीज मुझे थोड़ी सी खटकी, और वो लड़की वाला, हाँ एग्जैक्टली, लड़की उन्होंने अपार्टमेंट में रखी हुई है। हाँ तो देखे ना, ये चीजें ऐसी होती हैं कि जिसके ऊपर आप कहते हैं कि ये होता है, जो अमीर घराने के लड़के होते हैं उनमें चीजें हो रही होती हैं। एक चीज से मुझे इख्तलाफ है कि जो उनके ये जो हस्बैंड है शिफा का, शुरू में तो उसने सिर्फ इस बात पे अहमियत दी थी कि बस शादी कर लो, शादी कर लो। उसे क्या अपनी बीवी के घर के हालात चीज़ों का पता नहीं था। अब वो बिल्कुल पलट गया कि जी मैं बाहर चला जाऊंगा, तुम यहीं पे रहना, तुम ऐसी जिंदगी गुजारना, मैं ये चीजें, तो आप शादी ना करते। हाँ वो बहुत ज्यादा उन्होंने, वो बड़ा एक अजीब मुझे कनेक्शन दिखा दिया कि अभी शादी को कुछ दिन हुए और वो बेजार हो गया अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो आपको शादी से पहले नहीं पता था कि हमारी यही हालात है। अभी उन्होंने सिर्फ एक ही सीन दिखाया कि वो बहन के रिश्ते के लिए आते हैं और वो एग्जैक्टली उसकी बिना पे शायद उसके दिमाग में बात आती है, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा और उसको स्ट्रगल करते हुए अभी आप हो सकता है कि यहाँ पर बहन भी विलन बन जाए। बहन विलन तो मुझे लगता है नहीं बनेगी, लेकिन जो है शाजिर को जरूर पता लग जाएगा कि ये मुझ में इंटरेस्टेड है और वहां मैं इस बहाने से आ सकता हूं। एक गिफ्ट की मार है वो बहन और एक अच्छे बोल की मार है कि अगर उनको आपने बात कर ली और उन्हीं को आपने इंपॉर्टेंस जता दी तो माँ भी यही समझेगी कि अरे भाई इससे बेहतर। और ये भी हो सकता है गिफ्ट तक भी बात ना जाए, एक नजर की भी मार हो सकती है, नजर की भी मार हो सकती है। तो जनाब जहां इतना कुछ डिस्कस किया, आगे का टीजर भी बड़ा अमेजिंग है, घर में रिफ्ट हो गई है, फैमिली फंक्शन के अंदर बड़ी चीजें हो गई। अब ये देखेंगे यार वो आपने टीजर में देखा कि वो डॉक्टर को लेके पहुंच गया, उसके मियाँ को शक नहीं हो रहा? यही मैं बात कर रही हूँ कि वो इस तरह से प्रिडिक्ट कर रहा है चीजों को कि किसी को शक नहीं हो रहा। कुछ चीजें हैं ऐसी नहीं, लेकिन वो उसने बताया कि भाई हम सब आ रहे हैं, तबीयत खराब है, शिफा नहीं आ रही, हाँ तो वो डॉक्टर लेके पहुंच गया। अब वो ये दिखाया गया कि अरे तो बेचारा सीधा सादा सा लड़का है, इसे भाभी की फिक्र है, अपने दोस्त की फिक्र है, लेकिन आप अंदर की इंटेंशंस नहीं पहचान पा रहे। इतनी मासूमियत उसके मियाँ में उन्होंने दिखा दी है। तो अब देखेंगे कि आगे कहाँ जाकर, किस हद तक जाकर उससे ये रियलाइज होगा कि बीवी सही थी। मुझे लगता है वो इस वक्त इतना ज्यादा उसके लाइफस्टाइल से इंस्पायर्ड है
हाँ। वो बाकी चीजें अवॉइड कर रहा है। और मुझे तो लगता है कहीं इसको मार ही ना दे, ऐसा मुझे कुछ ऐसा भी आगे डर है। होगा, हो उसको सकता वो है, क्योंकि बिल्कुल- एक सीन जो वो प्रोमो चलता है उसके अंदर एक सीन में वो छुरा लेकर खड़ा हुआ है उसको गले लगा के, हाँ। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी कुछ या हो तो सकता है। वो ऐसा करेगा कि इन दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा करेगा, उसको फंसाने की कोशिश करेगा, अंजाम। उसको जॉब दे देगा, ऐसा समथिंग होगा। यस, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। हाँ। तो खैर अभी लेकिन हमने कुछ बुरा करने वाला है वो Yes, इन दोनों obviously, के कपल के उसके जहन में तो वो बर्दाश्त ही नहीं चीज हाँ। हो पा रही है कि शी इज मैरिड हाँ। और उसका दोस्त भी वहां पर है, वरना तो वो कब का उसको टपका चुका होता। तो खैर क्या रेट करेंगे इस ड्रामे को? मैं तपिश को रेट करूंगा। मुझे एक्टिंग वाइज सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, ज़बरदस्त कर रहे हैं। मुनीब बहुत अच्छा कर रहा है, लाइबा भी बहुत अच्छा कर रही है। और लेकिन मुझे स्टोरी से अभी भी शिकायत है कि थोड़ी सी इतनी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होनी चाहिए चाहिए स्टोरी, थी। क्योंकि अभी से पूरा ड्रामा समझ में आ रहा है भाई, एंड तक। थोड़े बहुत कोई इसके अंदर twist डाल दे कि twist ये आ भी खुश जाएंगे। हो जाएं। हाँ, ट्विस्ट होंगे, ऐसा नहीं है कि ट्विस्ट हाँ। नहीं होंगे, लेकिन इन दी एंड ऐसे ऐसे घूम के भी अगर गाड़ी अरे जाएगी, भैया, अभी 3 से 4 ही एपिसोड्स हुई हैं, अभी ड्रामे तो को आगे कदम तो उठाने दो। जभी तो मुझे शिकायत हो गई कि अभी से इतना क्लियर कर दिया। भाई गाड़ी ने स्ट्रेट जाना है, गाड़ी को ऐसे ऐसे घुमा के लेके घुमा जाएंगे, के, बिल्कुल। लेकिन जाना उधर ही हो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब हाँ। देखते हैं कि कितने लोग हमारी बात से सहमत है। मैं तपिश को रेट करने वाला हूँ 7 out of 10। अरे इन्होंने तो ऐसा रेट कर दिया है। खैर वाकई मैं सहमत हूँ इस बात से कि तपिश के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो वाकई प्रिडिक्टेबल हैं और हो सकता है कि हमारी सोच से डिफरेंट कुछ आगे आने वाला हो, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हो। लेकिन चलिए अभी तक की जो एपिसोड्स आई हैं उस लिहाज से मैं भी थोड़ा कुछ आगे पीछे ही हाँ। इनके ताबिश के करूँगी, तो मैं चाहूँगी 8 किया समरा ने, पहले 7 देने वाली थी समरा। देने वाली नहीं, स्लिप ऑफ टंग यू नो। तो आई विल रेट 10 पे चली गई। बताओ, ये बहुत ही ज्यादा स्लिप हो गया। 8 रेट किया है समरा ने तपिश को। और इसी के साथ चलते हैं हमारे तीसरे ड्रामे के रिव्यू की तरफ, जो कि है शदाई। शदाई बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, वेरी नाइस। हाँ। और इतनी डिटेलिंग हाँ। दिखाई है प्रॉपर तरीके से हर चीज की, स्टेप बाय स्टेप, कि मजा आ गया देखकर। हाँ। लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि उसकी माँ को नहीं मारना चाहिए था, लेकिन यस ऑब्वियसली कहानी उनकी भी तो स्टोरी आगे बढ़ानी थी। यस, कहानी आगे नहीं बढ़ती इस तरह से। ये जो विलन जो खामोश होकर बैठ गए थे उनकी लव स्टोरी की आगे वो सामने नहीं आ पाते फिर। यार ये मिराल को पता क्यों नहीं लग पा रहा है कि वो अली खान है अभी तक? ये उसके नवल के आने के बाद क्यों पता लगा उसको? इसलिए क्योंकि अभी तक ऐसा कोई चीज सामने हुई नहीं थी ना कि उस पे कोई किसी ने डाउट किया हो। हाँ। वो तो जो स्टोरी बताई थी तो वो तो अली खान को वैसे ही जानती थी। फिर वही प्रिडिक्शन हुई थी कि हाँ जी माँ का कनेक्शन निकला। वो अभी भी अली उसको उस तरह से सामने लेकर नहीं टीजर आया में तो था। आगे चमाट पड़ गया उनको। एग्जैक्टली, हाँ। क्योंकि नवल ने जाके पूरी स्टोरी ही बता दी, उन्होंने हाँ। पूरी पिक्चर्स दिखा दी। अच्छा, मैं थोड़ी सी हैरान इस बात पे कि हूँ। वो पूछ क्यों नहीं रही तुम कौन हो? हाँ, अच्छा वो तो हाँ। उसने यही बताया ना कि मैं सिर्फ आपकी वेल विशर हूँ, लेकिन इस ऐसे वक्त कोई वो इतनी बड़ी बातों को लेके किसी पे क्यों भरोसा करेगा? क्यों भरोसा करेगा? लेकिन जब उसने मेरे ख्याल से पिक्चर्स जो दिखाई हैं उसकी लाइफस्टाइल की, अब पहली बात तो ये कि अली ने शुरू से ये बात हमें जहनों में बैठाई हुई थी कि मैं सोशल मीडिया पे कहीं पे भी नहीं हूँ। हाँ। तो वो इंस्टाग्राम एकदम से सामने कैसे आ गया उनका? अच्छा, इंस्टाग्राम पिक्चर्स थी वो? मे बी, शायद मुझे लगा इंस्टाग्राम है। अब लेट्स सी के अगली एपिसोड्स में क्या होगा। सही है। उनके लाइफस्टाइल को देखकर तो जाहिर है उनको उनकी बात पर यकीन करना मुझे लगता है वो पड़ा। इंस्टाग्राम पिक्चर्स नहीं होंगी, वो पिक्चर्स होंगी। वैसे ही उसकी पिक्चर्स खींची होंगी, हुई। चलें जैसी भी हाँ। पिक्चर्स है, बट राज वहां खुल चुका है। अब जाहिर है उसको लगेगा थप्पड़ जोरदार का, और अब वो कहानी वहीं चली जाएगी कि वो एक जो मोहब्बत वो रही थी, बढ़ रही थी, अब वो नफरत में आ जाएगी चीज। ओहो। तो ये गलत मुझे थोड़ा फहमी सा पैदा हो जाएगी, गलत फहमी, क्योंकि उसने कहा है कि तुम्हारे दोनों पेरेंट्स की जो मौत हुई है, इट वाज अ प्लान्ड मर्डर। और और देखा जाए तो वो कनेक्ट वैसे ही करेगी कि अचानक से बाप का एक्सीडेंट हो जाना। हाँ। अच्छा, माँ को तो जाहिर है वो यही दिखाया सदमे गया है से कि गई है। सदमे से इतना बड़ा राज जो खोला गया और उस लड़के ने खोला उसकी वजह से, और तो वो भी कनेक्ट वहीं उन्हीं की फैमिली ऐसे पे ही है, करता है। ऐसे और सबसे बड़ी तो बात ये थी ना कि अली खान का जो एक वो था
सीक्रेट हाँ। वो नहीं बताया गया था, हाँ, और बिल्कुल। सेम लड़का था, तो वहां बात कनेक्ट करके उसकी हर बात को प्रूव कर देती है कि वो जो नवल कह रही है सच है। जो ऑडियंस इतनी देर से इंतजार कर रही थी कि भाई कब पता कब लगेगा पता कि यही चलेगा। अली खान है, और वो चाहता था कि एक अच्छे नोट पे उसको बताए, अच्छे नोट पे बताए। लेकिन अब वो ऐसा सिनेरियो बन गया कि उसके सामने इस तरह से वो बात आई, उसके पेरेंट्स चले गए, तो ऑब्वियसली वो कोई अच्छी तरह से तो लेगी नहीं इस बात को। लेगी नहीं डेफिनेटली, और उसको नफरत उसी से होगी क्योंकि वो अली खान की फैमिली से नफरत करती थी। अब जब उसको ये पता चला कि उसकी माँ भी उसी फैमिली से बिलोंग करती थी, और उनके साथ जो इतने साल 25 साल जो उन्होंने महरूमियत की कि ना नानी का प्यार ना उस ओहदे का वो चीज मुझे रिलेशन, बिल्कुल जो है डाइजेस्ट नहीं होती है वो वाली, कि वो चीज़ें। और आप देखें कि अब फिरोज खान की एक्टिंग में एकदम से जो है ना वो चेंज आया है, इमोशनल भी दिखाया, गुस्सा भी दिखाया है, और मोहब्बत में आप टूटते हुए भी दिखाएंगे उसको। बिल्कुल। तो ये जो ट्विस्ट आया है फिरोज खान का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। और अब उन्होंने अपनी दादी से भी जो है वो थोड़ा सा वो खिंच चुके हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनको भी राज पता चल गया है। वो भी इसी बात की शिकायत कर रहे थे कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आपने बताया नहीं, कि और मेरी एक इतनी फुप्पो हैं। फुप्पो भी हैं, दूसरी जब शादी हो रही थी तब भी वो कोई स्टेप नहीं ले रही थी, बोला मैं अमानत की तरह छोड़ के गया था यस आपके पास। एग्जैक्टली। तो वो अब वो जितनी भी बुशरा अंसारी आपा बातें कर ले, लेकिन वो उसको प्रूव नहीं कर सकती कि हाँ मैं सच कह रही हूँ। वो सब बातें उनके अगेंस्ट चली गई हैं, और सोने पे सुहागा मिराल भी उनके अगेंस्ट हो जाएगी। तो अब लेट्स सी तो अब असल में ड्रामे की कहानी जो है अब आगे बढ़ेगी। लेकिन अब उसको पता लग गया है कि भाई वो लड़का जिससे शादी हो रही थी उसके पीछे भी जो है वही थी, क्या नाम है, नवल, एलिया थी उसके देखिए पीछे। वो तो अभी तक सिर्फ फिरोज खान को पता चला है, लेकिन अगर वो बता भी देगा ना मिराल को, तो मिराल नहीं उसको सच मानेगी। अभी तो कुछ एपिसोड तक दिखाएंगे कि वो यकीन करेगी। हाँ, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने उसको पकड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है। जहाँ उसको पता लगेगा कि ये सब झूठ है, तब वही ड्रामा खत्म होना है, वही ड्रामा खत्म होना है। और आपने ये नोट किया होगा कि जो उनका भाई का कैरेक्टर महमूद साहब का है, वो अभी भी डर और खौफ में ही है। उनके चेहरे पे सुकून नहीं है। वो इसलिए परेशान है कि उनकी बहन ने एक ऐसा कदम उठा लिया है, एक ऐसी फैमिली से रिफ्ट ले ली है जिससे वो हार के बैठ चुका था। बिल्कुल। तो ये चीज़ भी अभी दिखाई जाएगी। हो सकता है भाई उसको बीच में रोके, लेकिन नवल का बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया है कि वो बदला लेने की आड़ में उसने बड़ी अच्छी प्लानिंग से सारी चीज़ें की। आपने देखा कि वो मेड भी उसी की रखी हुई थी, उसी ने प्लांट की थी, फिर उसके हस्बैंड को, होने वाले हस्बैंड को भी उसी ने पैसे दे के जो है वो इस चीज़ पे राज़ी किया कि उनका राज इस तरह से खोल के उनकी इंसल्ट करो और मिराल को गंदा करो। तो बड़ी जबरदस्त तरह दिखाया गया है कि जो है किस तरह से एलिया हर जगह इन्वॉल्व है, उसने कोई पॉइंट नहीं छोड़ रही हो, चाहे वो लड़की की शादी हो, चाहे उसका पीछा करवाना हो, उसकी पिक्चर लेना हो, कुछ भी करना, वो हर जगह इतनी खतरनाक नजर रखती है वो अली खान। अब आप देखें ना कि उसके भाई ने तो डर के पीछे हाथ उठा लिया था, तो वो कुछ कर नहीं रहा था, लेकिन जो ये जवान पौध होती है ना, इसका जोश अलग ही होता है। तो यही दिखाया गया है कि जो बहन है वो बिकॉज एज में छोटी है, उसको जो अपनी दुश्मनी का एक एहसास है और जो बदला है, एग्जैक्टली रिजेक्शन भी और बदला भी, क्योंकि फैमिली रिफ्ट चल रही है। तो नहीं, उसका जो एलिया का प्रॉब्लम है वो ये कि उसने शादी से मना कर दिया। शादी से, और मुझे कैसे मना कर दिया, ईगो हर्ट हुई है इतनी खूबसूरत लड़की को मना कर दिया। वैसे बेवकूफी थी बट यस, मिराल एक मासूम और एक प्यारा और एक एंटरटेनमेंट कैरेक्टर दिखाया गया है। और उसकी भी अब आज इस दफ़ा की जो हम पहले भी बात कर चुके थे कि बाप की तरफ जब उनकी डेथ हुई थी तो उसने वो रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन वो सब कवर कर दिया उसने माँ के मरने के ऊपर। अब तो कुछ ही नहीं बचा ना उसके कुछ भी नहीं बचा। एंड नाउ शी इज प्लेइंग अ वेरी ग्रेट रोल, जिसमें वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज, वो कह भी रही है कि मुझे आप क्या कह रही हैं समझ ही नहीं आ रहा। और फिर किस तरह से वो अपने घर में है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा उसके दिमाग में नहीं आया कि अली मेरे पास क्यों नहीं है। अली थोड़ी देर बाद आता है, और अगर पहले ही होता तो शायद ये नौबत ना आती कि वो उसके घर आती और उसको ये सब चीजें बताती। अभी बहुत ज्यादा मिराल का और अली खान का जो इंटरेक्शन है वो नहीं दिखा रहे, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई भी, उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये बड़ी ब्यूटीफुली शूट की गई है ये चीज, और उनके बीच में जो गैप है वो दिखा रहे हैं। और अब आप ये देखें कि जब तक शादी हो रही थी तब तक वो सोच रही थी फिरोज खान को, लेकिन ज़ाहिर माँ के सदमे ने उसको इतना ज्यादा ओवरकम कर दिया कि अब उसके जहन में और कोई बात ही नहीं है, कौन उसके पास है। सच निकल आता है उसके शादी के टाइम पे, बोलती है मैं करना भी नहीं चाहती थी तुमसे शादी। क्या, बिल्कुल, क्योंकि वो उसको पसंद करने लगी थी और सिर्फ माँ की खातिर कि माँ को डिप्रेशन ना हो, वो तकलीफ में ना जाए, तो वो शादी कर रही थी।
तो अब देखें कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो दोबारा से कनेक्टिंग में आई हैं। बुशरा आपा खुद जाकर जो है वो महमूद साहब को और उनको धमकी देकर आई हैं कि मेरे पोते से दूर रहो। तो ये चीज़ें अब आगे चलकर वो अब नया क्या प्लान दिखाते हैं, ये तो आगे की अली खान के लिए चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं कि जो कुछ हो रहा था वो एलिया की वजह से। एलिया की वजह अब आपको लगता है कि वो जाके उसको प्रपोज करेगा और बोलेगा अब तुम मेरे साथ रहो? पहले तो अब देखें क्या होता है। अभी तो थप्पड़ खाया है, अभी तो इसकी मलामत होगी कि कैसे तुमने मुझसे इतना बड़ा राज छुपाया, जिस फैमिली से हम इतनी नफरत करते थे, जिस फैमिली ने हमें इतनी तकलीफ वो तो जानती ही नहीं थी ना कि भाई मेरे घर वालों को कोई ताल्लुक उसको है। झूठ से नफरत थी। उसने कहा भी था कि मुझसे हर बात करना पर झूठ कभी मत बोलना। तो इतना बड़ा अपने वो तो फिर शुरू से ही चल रहा है ना, जो कैरेक्टर ही झूठा है, वो जो गरीब कैरेक्टर तो वही उस पे लेके चलेगी कि तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल के, और अब नवाल की बातें सब सच हो जाएंगी कि ये पूरा प्लान्ड था कि गरीब बन के तुम्हारे करीब आना, तुमसे दोस्ती करना, हमदर्दी जताना, ये तुम्हें बर्बाद करने के लिए सब चीजें थी। तो उसको वो सच मानेगी कुछ टाइम तक, जब तक ये राज नहीं फाश होता। तो अब लेट्स सी कि अगली एपिसोड्स में क्या होगा। फिलहाल हम इस ड्रामे को क्या रेट करेंगे? अभी ये ड्रामा उस स्टेज पे है, और है अभी उस स्टेज पे ये ड्रामा ना यहाँ है ना वहाँ है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है जो भी है, और बहुत अच्छे सीन्स थे सारे जितने भी शूट हुए, इमोशनल सीन्स भी जितने थे वो सारे बहुत अच्छे थे, सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। तो मैं शदाई को रेट करने वाला हूं और फिरोज खान के फैंस को भी खुश करने वाला हूं 9.5 आउट ऑफ 10। ओह बेहतरीन। और हम एक कैरेक्टर को भूल गए जिसने बहुत ज्यादा इस ड्रामे के अंदर सपोर्ट दिया है, याकूब। और एंड तक उसने जिस तरह से अपने मालिक का साथ दिया है, हेड्स ऑफ द डैड। उसको याद आता पिछली एपिसोड में कि उसने दोस्त बोल दिया था। एक मालिक होकर अगर आपको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है तो उसने अपनी नौकरी छोड़ना ज्यादा बेहतर समझा बनिस्बत अपने मालिक को धोखा देने से। तो मुझे वो कैरेक्टर, और अब जिस तरह से वो दोबारा अपने एक अवतार में आया है कि वो अपने मालिक के आने के बाद उनके लिए हर चीज करने के लिए कलर में आ गया वापस। एग्जैक्टली वो उसको गुस्सा और वो दर्द और रोना भी दिखा दिया उसका। तो अमेजिंग एक्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो मैं तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगी भाई। क्या बात है भाई, समरा को बहुत पसंद आ गया। 10 आउट 10 दे दिए समरा ने। बिल्कुल, और क्या, इतनी मजे की स्टोरी चल रही है तो बिल्कुल बनता ही था। कोई फ्लॉ मुझे अभी तक नजर नहीं आया। तो लेट्स सी कि अब आगे क्या होगा। तो शो को एंड करने से पहले मैं समरा से एक सवाल करना चाहता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि हम हर वीक ऐसा एक सेगमेंट करने वाले हैं। हमने किए 3 ड्रामों के रिव्यू, जिसमें था तपिश, जिसमें था बस तेरा साथ हो, और जिसमें था शहदाई। तो मैं चाहता हूँ तीनों ड्रामों के तीनों जबरदस्त से हीरो फरहान सईद, फिरोज खान एंड मुनीब भट्ट, आप कैसे रेट करेंगी 1, 2, 3? ये आज का थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो पिछली दफा की रेटिंग थी अब उससे टोटली ऑपोजिट रेटिंग इस दफा की होने वाली है। पहले तो मैंने ओवरऑल पूछा था, ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में। आज मैं पूछ रहा हूँ जिन 3 ड्रामों को रिव्यू किया है और तीनों की कैसी परफॉर्मेंसेज हैं, 1, 2, 3। वैसे मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि जिस हिसाब से मैंने ड्रामों को रेट किया है मैं उसी हिसाब से जो है वो एक्टर्स को भी करूंगी। तो मेरे लिए तो नंबर 1 फिरोज, बिकॉज उनकी इस दफा जो ट्विस्ट एक्टिंग में आया है, जो इमोशनल सीन्स, जो उनकी दुखी वो हो गई फीलिंग जिसके अंदर गुस्सा भी है, तो बहुत डिफरेंटली उन्होंने हर इमोशन को जो है बहुत अच्छे से निभाया। तो मुझे तो उनकी एक्टिंग इस ड्रामे में और इन एपिसोड्स में बहुत मजे की लगी। ओके सेकंडली फिरोज, देन फरहान सईद, जो उनके अंदर एकदम से एक वो मासूम डरपोक और ना बोलने वाला डर ऐसा रहने वाला जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको कितना भी कोई बुरा बोल दे, अब वो अपने लिए खड़ा हो रहा है, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी एक फैसला अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा कर लिया। तो सेकंड पे वो एंड थर्ड पे मुनीब, ही इज ब्रिलियंट एक्टर, बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर रहे हैं, लुक भी बहुत अच्छी दी है उनको, बिल्कुल उनके कैरेक्टर से सूट करती है। बट यस ऑब्वियसली वो दो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो गए कैंडिडेट्स। ओके, अब आप इन तीनों बॉयज में से किसको किस तरह से रेट करेंगे? मैं रेट करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे सबसे ज़्यादा जो इस वीक क्या मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया फरहान का कैरेक्टर। बाकी जितने भी ड्रामे आ रहे हैं उन सब में सबसे ज़्यादा डिफरेंट है और बग़ैर भरम दिखाए, बग़ैर अच्छी ड्रेसिंग किए, बग़ैर पीछे गार्ड्स और बग़ैर लैंड क्रूज़र से उतरते हुए भी वो इतना भारी है। तो फरहान सईद को आई वुड रेट नंबर 1। नंबर 2 पे आई वुड रेट फिरोज, ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग प्ले कर रहा है फिरोज। और थर्ड पे मैं भट्ट साहब को रेट करूंगा मुनीब को।
चले ये हमारी सेम हो गई। सेम नहीं हुआ, आपने फर्स्ट पे नहीं मुनीब वाला थर्ड, हाँ थर्ड वाला बाकी तो ऊपर नीचे हो सकता है भाई, सबकी चॉइसेस अलग होती है। चलें जी, अब लड़कों को रेट कर लिया है तो लड़कियों को भी रेट कर लेते हैं। तीनों ड्रामों की जो हीरोइंस हैं वो भी बड़ी जबरदस्त एक्ट्रेस हैं। Yes. और समरा बताएंगी। अब समरा बस तेरा साथ हो से सना जावेद, Okay. तपिश से लाइबा, या फिर शदाई से मिराल, शदाई से मिराल मिराल तो उसका कैरेक्टर नाम हो गया ना यार। हाँ तो चलें आज हम कैरेक्टर, शदाई से सहर खान, हाँ Yes. ठीक है। चलें तो सबसे पहले मैं अंसा सना जावेद को करूंगी क्योंकि बहुत उम्दा एक्टिंग की है। जिस तरह से एक परेशानी होती है या उस परेशानी में भी आप जिस तरह से अपने आप को मजबूत रख रहे हैं, लोगों की बुरी बुरी बातों का सामना करने के बाद भी खड़े हैं, सना ने बहुत बाखूबी अच्छे से उस चीज़ को निभाया। तो आई विल रेट हर फर्स्ट। उसके बाद सेकंड पे मुझे लगता है कि मिराल जो सहर है ना, उनका आता है बिकॉज एक चुलबुलापन कैरेक्टर में एकदम से एक इमोशनल सीन्स के अंदर नजर आ रहा है और वो भी बहुत उम्दा तरीके से कर रही हैं। रोना दिखा दिया, उनके जैसे सूजी हुई आंखें, जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, दे वर रियली अमेजिंग। एंड थर्ड पे मैं लाइबा को करूंगी क्योंकि अभी उनका इतना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग दिखाया नहीं जा रहा। वो एक नॉर्मल एक जैसे एक्ट्रेस होती है उसके अभी तक उस तरह के वो हैं सीन्स। तो नाउ योर टर्न। मेरे ख्यालात भी समरा से काफी मिलते जुलते हैं। खबरदार मैंने चीटिंग करी है तो। नहीं चीटिंग नहीं, देखो कोई डाउट नहीं है, सना जावेद इन दोनों से बेहतर कर रही है। yes, सना जावेद नंबर 1 फ्रॉम बस तेरा साथ हो। नंबर 2 सहर, क्योंकि पहले एक ड्रामे के अंदर उसको बड़ा कोई बबली कैरेक्टर दिखाया जा रहा था, अब एक शिफ्ट आ गया ड्रामे के अंदर और वो भी बहुत अच्छा इमोशनल प्ले कर रही है। सेकंड पे सहर खान। थर्ड पे आई वुड रेट लाइबा मुझे लगता है कि अंडर प्ले कर रही है। वो पावरफुल परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही, वो पावरफुल नहीं है, वो बहुत नेचुरल और मुझे लगता है मुनीब ओवरशैडो कर रहा है लाइबा को, क्योंकि मुनीब और लाइबा जब एक सीन के अंदर आते हैं, मुनीब की परफॉर्मेंस में इतनी एनर्जी होती है कि मुनीब लाइबा के सीन्स को खा जाता है। क्योंकि देखिए एक्टर का कमाल ही वही है, अगर आप डायलॉग ना भी बोल रहे हैं तब आप सिर्फ एक आपकी प्रेजेंस इतने अच्छे इंप्रेशंस दे, एक्सप्रेशंस दे, आपकी आंखें ऐसी बातें करे, आपका खामोश चेहरा वो सब बयान कर दे जो आपके अंदर है, तो ये भी एक आर्ट होता है। तो ये चीज़ वहाँ मिसिंग थी जहाँ मुझे लाइबा का समझ आया, क्योंकि कुछ जगहों पे वो खामोश खड़ी हुई सिर्फ रिएक्शंस दे रही हैं, तो वो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा। इट वाज वेरी कैजुअल, अंडर प्ले कर दिया। इससे और बेहतर हो सकता था, जिस तरह से माशाल्लाह करते आ रही हैं। इससे पहले जो उनका ड्रामा मोरा था उसमें बड़ी उम्दा एक्टिंग की है उन्होंने, बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने अपने उस कैरेक्टर को प्ले किया है, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी हाई। नो शी इज अ फाइन एक्टर, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार कंपटीशन में स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा खतरनाक एक्ट्रेस थी साथ में, अभी तो उनका एक्टर से ही पाला पड़ा है। सना जो है सीनियर है ज्यादा, तो वो आउटशाइन कर रही है बाकी एग्जैक्टली ये बात तो हकीकत है। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे शो के इख्तिताम की तरफ। आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नए ड्रामों के रिव्यूज के साथ और नई रेटिंग्स के साथ और नए सेगमेंट्स के साथ। मुझे और समरा को इजाजत दीजिए। आप देख रहे थे HW बज़, आप देख रहे थे लोग कर लो बात में, और समरा आपसे इजाजत चाहते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूला करें और हमें कमेंट करके बताते रहा करें कि आपको हमारा शो कैसा लगता है। अल्लाह हाफ़िज़।